हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण खेल से संबंधित प्रश्न के बारे में। ठीक है, जो कि हर कंपटीशन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो लमसम में यानी कि लगभग में अगर हम बात करें तो 2 नंबर आपका 100% सही हो जाता है। ठीक है, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप लोगों का 2 नंबर एकदम 100% सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी जीके के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो करना क्या है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। बस इतना सा आप लोगों को करना है, बाकी मैं आप लोगों से कुछ करने को नहीं कहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ आपका भी टाइम वेस्ट ना करके। देखिए, जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है आगा खां कब का संबंध किस खेल से है। तो इसमें दे रखा है आपका ऑप्शन हॉकी। ठीक है, जो हॉकी है मतलब आगा खां कब का संबंध जो है हॉकी से है। दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट कॉर्नर टाई ब्रेकर व पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो आपके क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि पेनल्टी स्ट्रोक या टाई ब्रेकर या शॉर्ट कॉर्नर किस खेल से संबंधित है तो आप बता सकते हैं कि हॉकी से या संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है। तो आप बता सकते हैं कोलकाता में यह स्थित है। ठीक है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देवधर ट्रॉफी जो आपका क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से आपका देवधर ट्रॉफी जो है संबंधित है। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जो आपका है तैराकी से संबंधित है। ठीक है, तैराकी से आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। अगला क्वेश्चन है प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो मिडिल ग्रुप का हो, चाहे सीनियर ग्रुप का हो, चाहे जूनियर ग्रुप का हो, यानी कि सभी के लिए यह जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था 1896 ईस्वी में एथेंस यानी कि ग्रीस में यह आयोजित हुआ था 1896 ईस्वी में। 2007 का क्रिकेट विश्व कप कब और कहां आयोजित किया गया था, यानी कि कहां आयोजित किया गया था, जो कब किया गया था। तो 2007 में क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था और ये कहाँ किया गया था। तो ये वेस्ट इंडीज में किया गया था। 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो वेस्ट इंडीज में। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो फेडरेशन कप आपको ध्यान में रखना है कि फेडरेशन मतलब यफ, तो यफ से फुटबॉल और यफ से आपका फेडरेशन, दोनों याद रखना है, दोनों संबंधित हैं और दोनों आपके दिमाग में रहेंगे। अगर फेडरेशन का संबंध आता है तो फुटबॉल से, याद रखिएगा, आसान है ना। फिर अगला क्वेश्चन है सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है। तो सॉकर जो है आपका फुटबॉल का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। यह पदक सबसे पहले जीती थी, यानी कि प्रथम महिला थी पदक जीतने वाली ओलंपिक खेलों में। भारत में अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था। तो 1980 में जीता गया था और यह मॉस्को में हुआ था शायद। ठीक है, मॉस्को में हुआ था। अगला क्वेश्चन है एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है। तो यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है एशेज क्रिकेट श्रृंखला। संदीप सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो संदीप हैं, ठीक है, संदीप सिंह या हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, हॉकी से संबंधित हैं संदीप सिंह। क्रीज कामर ड्राइवर शब्द किस खेल से संबंधित है या किस खेल से संबंधित होता है। तो यह क्रिकेट से संबंधित है। क्रीज, डक और ड्राइवर किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, मतलब क्रिकेट से संबंधित है। किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। तो यह है विजडन। क्या है, विजडन है। अगला क्वेश्चन है
किस मतलब भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? तो यह आईसीसी है। क्या है? क्रिकेट की आईसीसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है आईसीसी है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो ये वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ, ठीक है, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ कहा जाता है किसे? राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? भारतीय क्रिकेट के स्तंभ किसे कहा जाता है अगर पूछ लेता है तो राहुल द्रविड़ को। और इनका उपनाम क्या है? तो ये उपनाम जो है इनका 2-3 नामों से जाना जाता है। तो ये मिस्टर रियालबल, ठीक है, रियाबल, और दूसरा नाम है द वॉल, और तीसरा नाम है जेमी। क्या नाम है? जेमी। तो ये तीनों नाम उपनाम से इन्हें जाना जाता है। किन्हें? राहुल द्रविड़ को। और यह क्रिकेट के स्तंभ भी कहे जाते हैं। क्रिकेट के क्या कहे जाते हैं? स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो यह भारत को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत जो है शतरंज का जन्मदाता है। और क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो क्रिकेट की शुरुआत आपका इंग्लैंड में हुआ था। या फिर अगला क्वेश्चन पूछ ले कि इंग्लैंड मतलब क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? तो ये सुनील गावस्कर की है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित कहाँ मतलब कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस खेल का आकार सबसे बड़ा होता है? तो जो होता है पोलो। क्या होता है? पोलो। इसका खेल का जो मैदान होता है सबसे ब्रॉड होता है, यानी कि बड़ा होता है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 27 इंच होती है। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था या किसने प्रारंभ किया था? तो तुर्की लोगों ने यह खेल प्रारंभ किया था, पोलो। ठीक है, पोलो। और अगला क्वेश्चन है, रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? या तो क्रिकेट से संबंधित है। रनर जो है क्रिकेट से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है इस जीके का, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ये पटियाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पटियाला में। सानिया सचदेव ने किस खेल से प्रसिद्धि प्राप्त की है? सानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो यह शतरंज में प्रसिद्धि प्राप्त की है, महारत हासिल की है। राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? तो यह पोलो से है। राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से है। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप होती है? तो क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। कितनी होती है? 4 फुट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्ष में यह ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। याद रखिएगा, यूरो कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि बढ़ाओ इसमें छोटाओ इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको करना है। जैसे छोटाओ बढ़ाओ यानी कि मात्रा है छोटाओ बढ़ाओ का, तो याद रखेंगे यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ये सीके नायडू थे, कि सीके नायडू थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है आईसीसी पुरस्कार। ठीक है, किसे कहा जाता है? आईसीसी पुरस्कार। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ आयोजन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। विंबलडन जूनियर खिताब की जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये सानिया मिर्जा थी। ठीक है, सानिया मिर्जा थी। अगला क्वेश्चन है, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ISF है, IHF है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह भी पटियाला में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। दोनों मतलब पटियाला में स्थित हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह तैराकी में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कटक में स्थित है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। ठीक है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी जो होती है 26 मील 385 गज। ठीक है, 385 गज और 26 मील होती है। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? तो 1.59 मीटर। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गोल ही उनकी आत्मकथा का नाम है। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। डबल फॉल्ट किस शब्द में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह टेनिस में प्रयुक्त किया जाता है, डबल फॉल्ट। जयपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो यह निशानेबाजी से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? यानी कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग कब लिया? तो 1928 ईस्वी में लिया था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? यानी कि कह सकते हो भारत के किस स्टेडियम में एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार किया गया था? तो नेशनल स्टेडियम में। किस में किया गया था? नेशनल स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो यह होता है कॉर्फबॉल में। कॉर्फबॉल में दोनों महिला और स्त्री दोनों खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियनशिप पहली बार कब बना? तो 1983 को ही हमारा भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन बना था। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, क्रिकेट और उससे संबंधित हर साल एक नया क्वेश्चन आता है। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो यह रिंग कहा जाता है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो यह डूरंड कप है। ठीक है, टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरंड कप है, सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट। और डूरंड कप पूछता तो किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। अर्जुन पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण जीता था? सोने का पदक कब जीता था? तो 1928 ईस्वी में जीता था। ठीक है। चाइना मैन का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है? तो याद रखिएगा 26 मील 385 गज। 26 मील और 385 गज होता है। अगर किमी में बात की जाए तो 42.195 किलोमीटर की दूरी होती है, तब उसे हम मैराथन दौड़ कहते हैं। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप जो है आपका पोलो से संबंधित है। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? याद रखिएगा, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेटर का किस नाम है, मतलब किसका नाम है उपनाम? तो यह सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसे मैंने बताया कोलकाता में। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले कितने प्रकार पर मतलब किसके प्रतीक हैं? तो यह 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले जो हैं, जो इस तरीके से होते हैं, तो यह किसके मतलब वो होते हैं प्रतीक? तो यह होते हैं 5 महाद्वीपों के प्रतीक। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? तो हमेशा आगे की ओर बढ़ना। फिर है आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सुनील गावस्कर हैं। वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक की थी? तो यह हरभजन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो सानिया मिर्जा का संबंध लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो यह है डिकी डोल्मा। ठीक है, डिकी डोल्मा सबसे पहले
और सबसे कम उम्र की चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो एसेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेज। अभी मैंने बताया है, क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। फिर है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी है। क्या है? आइस हॉकी। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी है? याद रखिएगा, इसमें पूछ लेता है कभी स्टंप की लंबाई, कभी पिच की लंबाई, कभी बल्ले की लंबाई। तो बल्ले की लंबाई जो है 38 इंच है। कितनी है? 38 इंच है। फिर है, सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? यह बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है जीके का। सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सॉल्ट लेक, तो यह कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो यह जापान जो है, यह केवल कुश्ती खेलता है, जूडो जिसे कहते हैं। ठीक है, जूडो खेलता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? व्हाइट सिटी स्टेडियम जो कुत्ते के लिए प्रसिद्ध है, यह इंग्लैंड में स्थित है। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड्स को जाना जाता है क्रिकेट का मक्का। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल आयोजन नहीं हुआ है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो सबको पता होगा, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो यह 90 मिनट की होती है। ठीक है, जो फुटबॉल मैच होती है यह 90 मिनट की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो कॉर्फबॉल मैंने बताया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक किस खेल से किस खिलाड़ी की लिखी है? तो ये है एडी नासिमेंटो। ठीक है, एडी नासिमेंटो की यह किताब है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, ओलंपिक संस्था अगर पूछता है तो लसाने है। कहाँ है? लसाने यह ओलंपिक संस्था है। किसकी? ओलंपिक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था, जिसका मुख्यालय लसाने है। विलियम्स बहनों का संबंध किस खेल से है? तो विलियम्स बहनों का संबंध टेनिस से है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसे कहा जाता है? तो बेसबॉल को ही कहा जाता है। यानी कि जो अमेरिका की राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, उसी को ही मनोरंजन खेल कहा जाता है। मुक्केबाजी की स्पर्धा में, कंपटीशन में कितने मिनट के 3 चक्र यानी कि राउंड होते हैं? तो 3 मिनट के राउंड होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? अगर अंग्रेजी में बात करें तो फ्लाइंग सिख जिसे कहते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मिल्खा सिंह को जाना जाता है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटस डी नासिमेंटो, ठीक है, ब्लैक पर्ल जिसे कहा जाता है, का संबंध किस खेल से है? किस देश से है? ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है? तो यह ब्राजील से है। ब्लैक पर्ल का संबंध ब्राजील से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी टाइगर अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से संबंधित है? यानी किस देश से संबंध है? तो यह रूस से संबंधित है। 3R अर्थात रोनाल्डो तथा रोनाल्डिन्हो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? तो यह ब्राजील से, यानी कि जो रोनाल्डो है यह ब्राजील से है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम जो है कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, और यह है कहाँ? यह इंग्लैंड में स्थित है, व्हाइट सिटी स्टेडियम। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो यह बेसबॉल एवं खो खो में प्रत्येक खिलाड़ियों में संख्या समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, लॉन टेनिस खेल से संबंधित है।
तो 101 क्वेश्चन आपके मैंने खेल और खिलाड़ियों से संबंधित बता दिए हैं। तो और अभी वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और वहाँ पे बहुत सारी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए, बहुत सारा वीडियो आपको 1 बाय 1 करके मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।